प्रिंसेस कनेक्ट के 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि मिस कैरल मिस कैरिन से कहती है कि ये तो एक हॉन्टेड हाउस जैसा दिखता है। फिर मिस कैरिन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस समय हम गाइड हाउस को उधार देने के लिए उतने अच्छी हालत में नहीं हैं। फिर कैरल कहती है लोग तो छोड़ो, यहाँ पर सांप और कान खजूरे जैसे कीड़े रहते हैं। फिर मिस कैरन कहती है तुम्हें इस बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर कुछ भूत और इस तरह की चीज़ें हो सकती है। 1 मिनट रुको, क्या तुमने अभी भूत कहा? ऐसा कैरिन ने कहा। सब ठीक हो जाएगा, कैरल जैन पेकोरिन ने कहा। तुम अपना खाना भूत के साथ खा सकती हो। फिर कोकोरो मिस कैरिन से कहती है कि मिस कैरिन सामा, क्या ये ठीक होगा कि अगर हम इसे और ज़्यादा रहने लायक बनाने के लिए थोड़ा सा काम करें? फिर मिस कैरिन कहती है बिल्कुल। सब लोग झाड़ू पोछा लेकर तैयार हो जाते हैं और फिर मिस कैरिन कहती है तो ठीक से करना और धूल का एक कोना भी मत छोड़ना। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर मिस पेकोरिन कहती है ये तो बुरा हुआ। फिर मिस कैरल कहती है तुम किस बारे में बोलना चाहती हो? इसमें पहले से ही कीड़े और सांप रहते हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है? फिर मिस पेकोरिन कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कोई टेबल ही नहीं है। फिर मिस कैरल कहती है तो तुम्हारा ये मतलब था, तो तुम शहर में जाकर एक टेबल खरीद क्यों नहीं लेती? फिर मिस पेकोरिन कहती है कि नहीं, मुझे मेरी पसंद का टेबल चाहिए, तो मैं अब जाकर अपना खुद का टेबल बनाऊंगी जहाँ पर हम साथ मिलकर खाने का मज़ा ले सके। फिर मिस पेकोरिन कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देती है। फिर कोकोरो मिस कैरल से कहती है कि मैं अपनी कुछ ज़रूरत का सामान लेने बाहर जा रही हूँ, तो तुम सफाई का ध्यान रखना। कोकोरो रास्ते में होती है और कह रही होती है कि ये अच्छा है कि उस ड्रैगन के इनाम से हमारे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं, लेकिन फिर भी फालतू खर्च ना करना ही बेहतर होगा। कोकोरो मार्केट में कुछ सामान देख ही रही होती है कि तभी एक लेडी आती है और कोकोरो से कहती है क्या तुम्हें वो प्लेट्स पसंद है? फिर कोकोरो कहती है हाँ, पर मेरे बजट से थोड़े बाहर है। फिर वो लड़ी कहती है चलो मैं तुम्हें एक डील ऑफ़र करती हूँ। फिर कोकोरो कहती है आपका शुक्रिया। फिर कोकोरो अपना नाम बताती है। फिर लेडी भी अपना नाम सेरिन बताती है। फिर सेरिन कहती है कि मैं सेरिन डी अनाथालय की मैनेजर हूँ। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका घोड़ा बेकाबू हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की मिस सेरिन से माफ़ी मांग रही होती है। फिर मिस सेरिन कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई है और हमारे सामान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर वो लड़की मिस सेरिन से कोकोरो के बारे में पूछती है। फिर कोकोरो अपना नाम बताती है। फिर वो लड़की भी अपना नाम सुजुमी बताती है और कहती है कि मुझे लेडी सेरिन की मेड के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला है। फिर मिस सेरिन सुजुमी को कोकोरो को घर छोड़ने के लिए आने के लिए कहती है। कोकोरो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मिस सेरिन कहती है कि तुम्हें ये सब अपने आप ले जाने में परेशानी होगी और हम सभी को एक दूसरे की मदद भी करनी ही चाहिए। फिर सुजुमी कोकोरो को कहती है तो चलो तुम्हारी चीज़ों को गाड़ी में लोड कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस कैरिन घर को अच्छे से साफ़ कर देती है और मिस पेकोरिन भी डाइनिंग टेबल बना लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकोरो और सुजुमी एक जंगल में होते हैं और वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। फिर कोकोरो कहती है दोपहर होने के बावजूद भी यहाँ पे कितना अंधेरा है। फिर हम देखते हैं कि सुजुमी चमगादड़ों की आवाज़ के कारण वहाँ से भाग जाती है और वो घोड़ा भी। फिर आगे जाके सुजुमी गिर जाती है। कोकोरो सुजुमी के पास जाती है और फिर सुजुमी कहती है कि हमारा घोड़ा नहीं मिल रहा है, उसके बिना हम अपनी गाड़ी कैसे खींचेंगे। फिर जंगलों में से कुछ आवाज़ आती है। फिर कोकोरो कहती है वो जो भी जानवर है हम उसे पकड़ेंगे और उससे हमारी गाड़ी खींचेंगे। फिर कोकोरो एक अजीब से जानवर को पकड़ लेती है जो बोलता भी है। फिर वो जानवर कहती है मुझे तुमने डरा ही दिया था, क्या मेरे बाल तुम्हें ठीक दिख रहे हैं? मैंने इन्हें क्यूट स्टाइल दिया है। फिर कोकोरो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम एक गधा या मॉन्स्टर हो? फिर वो जानवर कहता या कहती है कि मैं ना कोई गधा हूँ और ना कोई मॉन्स्टर हूँ। फिर कोकोरो सुजुमी माफ़ी मांगती है और फिर अपना नाम बताती है और फिर वो जानवर भी अपना नाम रीमा बताती है और कहती है कि मैं इस जंगल के ठीक बाहर एक खेत में काम करती हूँ जिसे एलिजाबेथ पार्क भी कहते हैं।
फिर रीमा पूछती है कि तुम दोनों इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। फिर कोकोरो कहती है कि हम घर जा रहे थे पर हमारा घोड़ा भाग गया है, क्या तुम हमारी गाड़ी खींच सकते हो। फिर रीमा भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी खिड़की साफ़ कर रहा होता है पर वहाँ से फिसल के गिर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सपने में यूकी मिस एमिथ से मिलता है। फिर मिस एमिथ यूकी को कहती है सावधान रहना। फिर वो कहती है दुश्मन तुम्हारी मौजूदगी से वाकिफ़ है। फिर हम देखते हैं कि यूकी होश में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों मिलकर टेबल को अंदर लाने की कोशिश करते हैं पर टेबल बड़ा होने के कारण वो अंदर नहीं जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीमा, कोकोरो और सुसुमी जा ही रहे होते हैं कि कुछ गुंडे लोग वहाँ आ जाते हैं और फिर वो सामान देने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि रीमा अपनी तलवार निकालती है और वो उन तीनों को ठिकाने लगा देती है। फिर रीमा उन दोनों को एक सेब के बारे में बताती है जिसको खा के वो एक इंसानी शरीर में बदल जाती है। अगले सीन में हम तीनों को देखते हैं जो अब तक पूरा घर साफ़ कर लेते हैं और जब तक कोकोरो भी वहाँ पे आ जाती है। फिर कायरल कोकोरो को घर दिखाती है जो सच में अब बहुत साफ़ हो गया है। फिर हम देखते हैं कि पेको दिन रात का खाना बनाती है और कोकोरो डेकोरेशन का सामान रखती है और बाहर यूकी लकड़ियाँ काटता है और फिर थोड़ी देर बाद सब मिलके खाना खाते हैं प्रार्थना करके। और यहीं पे एपिसोड 4 की कहानी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।